अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फजल वहाब, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। क्लास मेट्रिक का फिज़िक्स है और इसका जो चैप्टर है वो काइनेमेटिक्स है। तो इस क्लास में हम काइनेमेटिक्स जो चैप्टर है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। असल में काइनेमेटिक्स एक फ़िज़िक्स का एक ब्रांच है जिसको हम मैकेनिक्स कहते हैं, और फिर मैकेनिक्स के फर्दर दो ब्रांचेस हैं, यानी एक काइनेमेटिक्स है और एक डायनामिक्स है। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये दिस इज़ रिलेटेड टू काइनेमेटिक्स है। ठीक है, काइनेमेटिक्स एक्चुअली क्या है, मोशन ऑफ बॉडीज़ को पढ़ते हैं। ठीक है, मोशन ऑफ बॉडीज़ को पढ़ते हैं, लेकिन ये जहन में रख लीजिएगा कि जो मोशंस प्रोड्यूस होती है गाड़ियों में, बॉडीज़ में, कोई भी चीज़ हो, जब वो मूव करती हैं तो उसके मूव के लिए कोई एक फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है। यानी कोई भी बॉडी जब तक आप कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो बॉडी मूव नहीं करती। ठीक है, कोई ना कोई फोर्स लाजमी इन्वॉल्व होती है उस बॉडी को मूव करने में। लेकिन यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे वो विदाउट रेफरेंस टू द फोर्स पढ़ेंगे। काइनेमेटिक्स का मतलब ये है कि जिसमें हम फोर्स को स्टडी नहीं करेंगे, हम सिर्फ मोशन को स्टडी करेंगे। और फिर डायनामिक्स के अंदर फिर हम मोशन को स्टडी करेंगे, मोशन ऑफ बॉडीज़ को स्टडी करते हैं विद रेफरेंस टू द फोर्स हम स्टडी करते हैं, यानी कि किस फोर्स के तहत किस तरह से मोशन होती है वो फिर हम डिटेल के साथ जो है नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिटेल के साथ पढ़ेंगे। लेकिन काइनेमेटिक्स का मतलब ये है कि जो मोशंस हैं, मोशन ऑफ बॉडीज़ को हम स्टडी करेंगे बट विदाउट रेफरेंस टू द फोर्स। इसका फोर्स का हवाला नहीं देंगे, फोर्स को उसके साथ स्टडी नहीं करेंगे, लिंक नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन है वो ये है कि काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स विच काजेस मोशन। ठीक है, इसमें हम यानी फोर्स को रेफरेंस नहीं देंगे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन को लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो काइनेमेटिक्स है उसके डेफिनेशन है। काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज with reference to the force causes without reference to the force causes this motion। यानी हम बॉडीज़ के मोशन को पढ़ेंगे लेकिन हम फोर्स के साथ उसको स्टडी नहीं, यानी फोर्स स्टडी नहीं करेंगे। ठीक है, अंडर द फोर्स हम इन मोशंस को नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसमें सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो आपके पास है रेस्ट है एंड मोशन। ठीक है, ये दो चीज़ें। अब रेस्ट क्या चीज़ है? रेस्ट तो सबको पता है रेस्ट क्या चीज़ होती है, लेकिन इसका प्रॉपरली अगर हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग। ठीक है, ठीक है, तो अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग। ये हमारे पास रेस्ट, यानी एक बॉडी जो है वो रेस्ट में होती है जब तक वो अपनी इर्द गिर्द जो बॉडीज़ होती है, जो चीज़ें होती हैं, पार्टिकल्स हैं, जो भी है इन सराउंडिंग जिसको हम कहते हैं, उसके निस्बत अपनी पोजीशन को चेंज ना करे। मिसाल के तौर पे ये कोई लेट्स से कि ये कोई पेन यहाँ पे ये पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका जितने सराउंडिंग आसपास में किताबें हैं, दीवार हैं, मैं बैठा हुआ हूँ, बाकी काफ़ी सारी चीज़ें उसके आसपास में हैं, जब तक वो अपनी पोजीशन को, यानी उसका पोजीशन चेंज नहीं होती इन सराउंडिंग के निस्बत, तो हम कहते हैं कि बॉडी रेस्ट में। इन देखिए, जब तक ये ऐसे ही पेन पड़ा हुआ है
तो उसका फ़ासला अपने इर्द गिर्द की जितनी चीज़ें हैं उनके निस्बत उनका जो फ़ासला है उसके साथ उनका फ़ासला चेंज नहीं हो रहा, तो हम कहते हैं कि बॉडी रेस्ट में। अगर मैं इसको देखें थोड़ा सा ये मूव कर दो, ये मैंने मूव कर दिया, तो अब देखिए इस साइड से इसका फ़ासला बढ़ गया, इस साइड से जो है इसका फ़ासला कम हो गया, इधर से मेंटेन है, बाकी काफ़ी सारी चीज़ों से उनका फ़ासला, उनकी पोजीशन जो है वो चेंज हो गई। तो हम कहते हैं कि बॉडी ने हरकत की, ठीक है। जब रेस्ट में है, जब पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो बॉडी रेस्ट में है, ठीक है। और जब अपने सराउंडिंग के निस्बत वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है, उनके इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं उनके निस्बत उनके साथ उनका फासला कम ज़्यादा हो जाता है, तो हम कहते हैं कि बॉडी ने मोशन करी, ठीक है। तो मोशन का मतलब ये है कि जब हम मोशन पढ़ेंगे, मोशन का मतलब ये है अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग, ठीक है। ठीक है, तो अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग, तो हम कहते हैं कि बॉडी मोशन में है, ठीक। अब इसी काइनेमेटिक्स का जो अगला टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मोशंस, ठीक है। तो हमारे पास जो काइनेमेटिक्स हैं उनकी मोशंस की मुख्तलिफ किस्में हैं, 3 किस्में हैं हमारे पास मोशन की। एक को हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरी को कहते हैं रोटेटरी मोशन और तीसरी को हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। अब ट्रांसलेटरी मोशन जो हमारे पास हैं उसकी यानी 3 किस्में हैं इसकी हमारे पास, ठीक है? ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ मोशंस हमारे पास 3 किस्म के हैं, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। अब ट्रांसलेटरी मोशन क्या है? व्हेन ऑल पॉइंट्स ऑफ अ मूविंग बॉडी move uniformly along the same straight line, such motion is called translatory motion. तो जो ट्रांसलेटरी मोशन की जो डेफिनेशन है, ठीक है। तो व्हेन ऑल पॉइंट्स ऑफ मूविंग बॉडी मूव अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्मली, सच अ मोशन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। अब ट्रांसलेटरी मोशन के फर्दर फिर हमारे पास 3 किस्में हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं लीनियर मोशन कहते हैं, दूसरे को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन और तीसरे को हम कहते हैं रैंडम मोशन, ठीक है। जो फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन है वो हमारे पास क्या है? लीनियर मोशन है। Linear motion. अब linear motion of a body along a straight line is called linear motion, ठीक है। इसकी definition, motion of a body along a straight line is called linear motion. ठीक है, जब बॉडी जो है एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही होती है तो हम उसको क्या कहते हैं? लीनियर मोशन, ठीक है। जो पार्ट बी है वो सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन। इसमें क्या होता है कि मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। एक सर्कल में जब बॉडी घूम रही होती है सर्कुलर मोशन में, तो हम कहते हैं कि बॉडी जो है वो सर्कल में घूम रही है। जैसे ज़मीन, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन है, मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो
ठीक है। मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड अ सर्कुलर मोशन, ठीक है। इस तरह से थर्ड जो हमारे पास सी है वो है रैंडम मोशन। रैंडम का मतलब ये होता है कि इरेगुलर मोशन, ना तो सर्कुलर में हो ना स्ट्रेट लाइन में हो, ठीक है ना, आड़े टेढ़े रास्ते से, कभी सर्कुलर में कभी स्ट्रेट लाइन में कभी कर्व की शक्ल में, ठीक है। तो आड़े टेढ़े कभी जिगजैग पाथ में, तो इसको हम कहते हैं रैंडम मोशन, ठीक है। रैंडम मोशन का मतलब इरेगुलर मोशन ऑफ अ बॉडी, ठीक है। इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन, ठीक है। ठीक है। तो इरेगुलर मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड रैंडम मोशन, ठीक है। तो ये तीन ABCD तीन जो टाइप्स है ये ट्रांसलेटरी मोशन के हैं, ठीक है। इस तरह से फिर सेकंड टाइप पे जो हमने पीछे पढ़ा हुआ था जो कि टाइप्स ऑफ मोशन है, उसमें सेकंड टाइप रोटेटरी मोशन है, ठीक है। वो हमारे पास रोटेटरी मोशन है, रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन में ये होता है कि एक बॉडी जो है एक एक्सिस के गिर्द मूव कर रही होती है। देखिए, सर्कुलर मोशन अलग चीज़ है, रोटेटरी मोशन अलग चीज़ है। सर्कुलर मोशन के अंदर एक बॉडी कंप्लीटली पूरी बॉडी जो होती है वो एक दायरे में मूव कर रही होती है, ठीक है। लेकिन रोटेटरी मोशन में एक बॉडी अपने एक्सिस के गिर्द मूव कर रही होती है। जैसे पंखा है, पंखे के सेंटर में जो एक्सेल होता है, पंखा उस एक्सेल के गिर्द घूम रहा होता है। पूरा पंखा किसी बॉडी के गिर्द नहीं घूम रहा होता, बल्कि जो पंखा है वो खुद अपने एक्सिस के गिर्द घूम रहा होता है। तो उसको हम कहते हैं रोटेटरी मोशन, ठीक है। तो रोटेटरी मोशन, द मोशन ऑफ द बॉडी अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस which passes through body itself is called spin और रोटेटरी मोशन। स्पिनिंग मोशन भी कहते हैं उसको, या रोटेटरी मोशन भी कहते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से व्हील होता है, जिस तरह से फैन है, इस तरह से, ठीक है, बहुत सारे इस तरह के एग्जांपल्स हैं। तो जो रोटेटरी मोशन है उसकी डेफिनेशन क्या है? ठीक है। तो द मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस which passes through the body itself is called spin और रोटेटरी मोशन, ठीक है। इस तरह से अर्थ की दो तरह की मोशन होती है, एक उसकी रोटेटरी मोशन है और एक उसकी ट्रांसलेटरी मोशन है, जिसको हम सर्कुलर मोशन भी कहते हैं। सर्कुलर मोशन में ज़मीन, पूरे की पूरी ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही होती है, ठीक है। इस तरह से ये जो अर्थ है ये अपने एक्सिस के गिर्द भी घूम रही होती है, यानी पूरे जो वो सूरज के गिर्द सर्कुलर मोशन में घूम रही होती है, तो एक साल में वो एक सर्कुलेशन कंप्लीट कर लेती है, यानी एक साल में सूरज के गिर्द वो एक चक्कर काट लेती है, ठीक है। लेकिन जो उसकी स्पिनिंग मोशन है, यानी अपनी एक्सिस के गिर्द जब वो घूम रही होती है तो उसका टाइम होता है 24 आवर्स, ठीक है। एक मतलब रात 12 बजे से लेके रात, फिर से जब रात 12 बजे का टाइम आता है तो उसका एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है, एक रोटेशन उसकी कंप्लीट हो जाती है। तो दोनों में फ़र्क है, ठीक है। अब आप ये देखें कि 24 घंटे के अंदर ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द एक रोटेशन कंप्लीट कर लेती है, लेकिन वो सूरज के गिर्द जो सर्कुलर मोशन है वो एक साल में कंप्लीट कर लेती है, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर बुनियादी फ़र्क ये है। अब थर्ड जो हमारे पास उसकी किस्म है टाइप्स ऑफ मोशंस में, वो है वाइब्रेटरी मोशन। और वाइब्रेटरी मोशन आप लोगों ने जैसे सीसा है, ठीक है ना, झूला है वगैरह, जिसमें एक बॉडी एक पॉइंट के आगे पीछे या ऊपर नीचे जो है मूव कर रही होती है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? वाइब्रेटरी मोशन। अब पेंडुलम आपने देखा हुआ होगा, तो पेंडुलम का एग्जांपल आप दे सकते हैं, झूले की एग्जांपल दे सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल है जो कि हम दे सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो वाइब्रेटरी मोशन है,
वाइब्रेटरी मोशन ठीक है, द मोशन ऑफ अ बॉडी या द बैक इन फोर्थ मोशन, द बैक एंड फोर्थ मोशन of a body about its mean position. Mean position is called vibratory motion. ठीक है, तो किसी नुक्ते या कि मीन पोजीशन के आगे पीछे या बैक एंड फोर्थ या लेफ्ट एंड राइट जो मोशन ऑफ बॉडीज़ होती है उसको हम क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम मोशंस को डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, कि मोशन की जिससे डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी वगैरह। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह उसको हम कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।